राइन साहब, आपसे पहला सवाल है, जिस तरह बीजेपी ईडी लगा के धमका रही है, सीएम साहब को भी जेल भेज दिया है, तो क्या सही हो रहा है, गलत हो रहा है? देखिए, ये तो हम पहले कह चुके हैं, हमारी नेता कह चुकी हैं कि जो सरकारी संस्थाओं का जो दुरुपयोग हो रहा है वो ठीक नहीं है। तो ये तो आप दुनिया जान रही है, हम क्या कहें उसके लिए। अच्छा, दूसरा सवाल है कि मायावती जी जो हैं गठबंधन के साथ इसलिए नहीं गई हैं, उनको भी डर है कि उनके पीछे ईडी न लग जाए तो जेल आपको मालूम नहीं है, या तो आप लोग समझ नहीं रहे। हम राजनीतिक गठबंधन करके देख चुके हैं। राजनीतिक गठबंधन में हमारा वोट तो प्लस हो जाता है, दूसरा वोट प्लस हम पे नहीं होता है। हम सामाजिक गठबंधन की बात कर रहे हैं, हम राजनीतिक गठबंधन नहीं करने आए। हमारी नेता ने सामाजिक गठबंधन करने की बात करी, क्योंकि राजनीतिक गठबंधन करके हमने देख लिया है। 2019 में करा, 1993 में करा, 1996 में किया। कोई ऐसा दल नहीं जिससे गठबंधन नहीं किया हो, लेकिन हमारा वोट प्लस हो जाता है, उधर का वोट प्लस नहीं होता है। इसलिए हम लोग अब सामाजिक गठबंधन पर ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। जनता के बीच क्या मुद्दे लेके उठो और कितनी सीटें जीतोगे 80 में से? इस बार गिनती तो नहीं बता रहे, लेकिन रिजल्ट इतना उलट के आएगा, इतना उलट फेर आएगा जो आपने भी नहीं सोचा होगा। एक बहुत बड़ा सवाल है मान्यवर कि 10 साल से मायावती जी जनता के बीच में क्यों नहीं है? कौन कह रहा नहीं है? सभा बताइएगा आप। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस देश में बहन जी जो बोलती हैं, जो ट्वीट करती हैं, एक एक नहीं, इस देश का 2 करोड़ कार्यकर्ता बीएसपी का, उसको 2 से 10 करोड़ में पहुंचाने या 50 करोड़ पहुंचाने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। सोशल मीडिया का ज़माना है, चाहे आप जो भी अल्फाज बोलोगे, चाहे बाहर बोलोगे, चाहे भीतर बोलोगे, उसका संदेश तो नेता ही का जाएगा। तो क्या प्रचार भी सोशल मीडिया से ही होगा? प्रचार हम नहीं करने आ रहे, हम उनके जैसे भाई बैठे हैं। तो जनता तो मायावती जी को मांग, उनका भी वक्त आएगा। आप देखना, 12-13 तारीख में उत्तराखंड में है, 14 तारीख में सहारनपुर में, 15 तारीख में आपका यहाँ भी प्रोग्राम रहेगा। सहारनपुर में आपने किसके नाम की घोषणा की? ये माजिद अली बैठे हैं सामने, और कैराना लोकसभा, कैराना में श्रीपाल जी क्षत्रिय समाज के बैठे, ये मुस्लिम समाज के बैठे। बसपा पर हमेशा आरोप लगता है कि जहां पर समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस पार्टी का जिताऊ कैंडिडेट होता है, वहां पर बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा कैंडिडेट को उतार देती है जो वोट काटने का काम करता है। अगर यहाँ मैं मुस्लिम समाज का उतार देता तो यही सपा और कांग्रेस कहती कि बीएसपी हराने के लिए आई है, बी टीम बन के आई बीजेपी की। और इसीलिए पिछली बार हम लोगों ने जब गठबंधन के पहले ही हाजी फजलुर रहमान को वहाँ से टिकट दिया था, और उसके बाद भी इमरान मसूद को कांग्रेस से उतारा था, उसका क्या मकसद था? तब किसी ने नहीं कहा कि ये बी टीम के रूप में कांग्रेस काम कर रही है। सर, चुनावी चंदे पे क्या कहोगे? सर, चुनावी चंदे पे क्या कहोगे? हैं? चुनावी चंदा जो मिला है, तो ये तो जनता के सामने खुलेआम हो गया ना। जो बॉन्ड बने हैं इनमें खुलेआम उजागर हो गई है। बसपा को कितना मिला है? 0। बीएसपी, अब समझ लो मेरी बात, बसपा बड़े बड़े पूंजीपतियों से चंदा लेके सियासत नहीं करती, ना अपनी पार्टी चलाती। हमारी नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने छोटे छोटे गरीब लोगों से रसीद के माध्यम से, सदस्यता के माध्यम से जो आर्थ जुड़ाती है, उससे पूरे देश में पार्टी चलाती है। क्या भाजपा सबसे ज्यादा चंदा किसको मिला है? सबसे ज्यादा चंदा किसको मिला? अब ये तो तुम्हें मालूम है, आपको मालूम है ना। क्या भाजपा पे इसका असर पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? जनता इसका वोट से जवाब देगी, बिल्कुल देगी। जिस तरीके से। और मैं तो कह रहा हूँ ईवीएम हटा दें, ईवीएम हटा दें। जो 400 पार की बात करे, अगर 40 पार कर जाए तो बता देंगे हम आपको। तो इसका मतलब क्या कि ईवीएम में गड़बड़ है? हमारी ने 2017 में हमने पकड़ लिया था। इस देश में सब बेवकूफ बना रहे थे, हमने पकड़ लिया था। आपने एक बात की कि ईवीएम को हटा दे, तो बसपा ने इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? फिर आप कहाँ रहते हो? जमीन से लेके, सड़क से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हमारी आज भी याचिका डली है। और सुनो, जब बीएसपी की नेता, हमारी नेता ने, हमारे हाईकमान ने जब आवाज उठाई थी, तो लोग उनको कह रहे थे ये हार का बौखलाहटेगी। जब दूसरों को समझ में आई, तीसरों को समझ में आई, चौथों को समझ में आई, जब ये आई कि बसपा ने सही आवाज उठाई थी। लेकिन अब तो उसी पे ही वोट होगा। अब उसके बारे में क्या कहें? मैं तो ये कह रहा हूँ, एक ना एक दिन कभी मशीन भी खराब हो जाती है। जो घड़ी बनाने वाला हो, घड़ी फेल हो जाता है। जो बारूद बनाने वाला, बारूद से ही मरता है। ठीक है सर, बसपा के लिए अभी भी लोग प्रचार करें कि गठबंधन में जा सकती है। अरे हम सामाजिक गठबंधन की बात कर रहे हैं, क्यों राजनीतिक गठबंधन की बात कर रहे होंगे? चलिए ठीक है, हम सामाजिक गठबंधन की बात कर रहे हैं। केवल मुसलमान को बेवकूफ़ बनाया जा रहा कि गठबंधन कर लो, और जिस दिन मुस्लिम समाज अब बेवकूफ़ नहीं बनने वाला है। मुस्लिम समाज ने इस बात को ठान ली, जो हम लोगों के मान सम्मान स्वाभिमान की बात करेगा, हमारे उत्थान की बात करेगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। उसमें बीएसपी सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है।
ठीक है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और बाजू भाई आप ठीक है, शाम को मुलाकात होगी ऑफिस में रखिए, अस्पताल चौक पे। चला जा भैया, क्या नाम है आपका? फैजान सिद्दीकी साहब, चला जा। क्या नाम है आपका? पंकज।